लाखों छात्रन के उम्मीद नीट यूजीसी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में लाख तरह के आरोप लगत बा, लेकिन अब सरकार सामने आइल बा और फैसला ले ले बा। सरकार के साफ संदेश बा कि जौन मेहनती और मेरिटोरियस छात्र हमा उनके साथे कोनो तरह के नाइंसाफ़ी नहीं हुई। नीट यूजीसी परीक्षा के लेके नई तारीख के ऐलान भी हो चुकल बा और अब ये बात का पूरा ध्यान रखल जाई कि ए बार जौन परीक्षा हुई ओमे पारदर्शिता और शुचिता बनल रहे। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा, हमें आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। ए परीक्षा के लेके तमाम जौन तैयारी बा उ होत बा। सरकार ही साफ कर देले बा कि अगर कोनो कमी रह गईल बा, कोनो गड़बड़ी भइल बा तो ओकरे खातिर सरकार आपन जवाबदेही तय करी। अब एके लेके छात्रन के मन में भी कई तरह के सवाल रहा, लेकिन अब वो तमाम सवाल के जवाब मिल गई बा। आज के खबर खास बा में अगला आधा घंटे हम आपके बताई कि आखिर नीट यूजीसी परीक्षा का है, कैसे ये विवाद में आ गई, कौन तरह के आरोप लगल और अब एकर जौन समाधान बा उ का निकालल गई बा। देश के सबसे बड़हन मेडिकल प्रवेश परीक्षा और 22 लाख से ज्यादा छात्र के सपना पर सवाल। नीट यूजी 2026 पेपर लीक कांड सबके सहेज दिले बा, काहे से कि केंद्र सरकार ये अब साफ कर दिले बा कि सिर्फ परीक्षा रद्द कैले के मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सेंध लगाए वाला पूरे नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार के शुरुआत है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है, हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये जवाब ओ लाखन छात्र खाती और अभिभावक खाती राहत के खबर है, जो पिछले कई दिनों से असमंजस और तनाव के बीच जवाब के इंतजार करत रहना। नीट पेपर लीक के लेके पहली बार केंद्र सरकार न सिर्फ स्थिति स्पष्ट कैलस, बल्कि भरोसा भी दिलैलस कि दोषियन के खिलाफ कार्रवाई जरूर कैल जाए और छात्रन के हित से कोनो समझौता भी नहीं हो। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है, हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। लाखों युवा के भविष्य में दीमक के तरह फैले वाला नीट पेपर लीक मामला व निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ चलल बा। सरकार साफ संकेत देले बा कि पेपर माफिया के पूरा नेटवर्क पर प्रहार हुई और आए वाला समय में नीट परीक्षा के तस्वीर भी बदली। दरअसल शुक्रवार के देश के शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लाखन छात्र खाती हौसला मजबूत कैला, जौन छात्र मेहनत के बाद पारदर्शिता और भरोसा की उम्मीद में बैठल रहना। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। नीट पेपर लीक के बाद सरकार का ये सबसे बड़हन ऐलान है। अभी तक एग्जाम ओएमआर बेस्ड होत रहल और पेपर लीक के पीछे का ये बड़ी वजह मानल जात रहल, काहे से कि सवाल हार्ड कॉपी में ही तैयार होत रहल। लेकिन अब ये समस्या से हमेशा खातिर निजात पहले में सरकार के फोकस हो गई बा। यही से ऑनलाइन मोड के तरफ रुख कैल गई बा। सरकार साफ कर देले बा कि अब पारंपरिक पेन एंड पेपर और ओएमआर शीट आधारित परीक्षा के पूरी तरह बंद कर देवल जाए। अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में हुई। कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रणाली परीक्षा में सबसे पहले छात्र का बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन टेस्ट होला। एक बाद छात्र के रोल नंबर के अनुसार कंप्यूटर अलॉटमेंट कैल जाला। परीक्षा केंद्र पे आवंटित कंप्यूटर में आईडी और पासवर्ड डाल के छात्र लॉगिन करेना और स्क्रीन पर देवल गई निर्देश के पढ़ने के बाद छात्र माउस के जरिए उत्तर चुनेला और फिर परीक्षा पूरे तरह से सबमिट करेना। हालांकि ए बार जो नीट परीक्षा के पेपर लीक भइल बा ओकर री एग्जाम ओएमआर बेस्ड ही हुई, जेकरे खातिर नई तारीख के ऐलान कर देवल गई बा। नीट यूजी का परीक्षा दोबारा 21 जून के हुई। छात्रन के फिर से अप्लाई नहीं करे पड़ी, कोनो अतिरिक्त एग्जाम फीस भी नहीं लगी।
पहले से जमा फीस वापस हो जाए। नया एडमिट कार्ड 14 जून से जारी कइल जाए। एक साथ ही छात्र पसंद के एग्जाम सेंटर चुन पई है। दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा में ए बार 15 मिनट के अतिरिक्त समय मिली। 3 मई के आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में शामिल भइल 22 लाख से अधिक छात्रन खातिर इस सबसे अहम घोषणा है। अब उनके पास तैयारी खातिर करीब 1.5 महीना के समय बाटे। और सबसे बड़हन बात कि अब दोबारा परीक्षा देवे खातिर छात्रन के कोनो अतिरिक्त शुल्क नहीं देवे पड़ी। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई, इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी तो टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्य को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। देश के सबसे बड़हन मेडिकल प्रवेश परीक्षा और लाखों छात्रन के सपना का इम्तिहान वही नीट एग्जाम पर अब लाखों सवाल खड़ा होत बा। जौने तरह से सरकार के बयान सामने आइल बा, सरकार साफ कर देले बा कि अब छात्रन के भविष्य के साथे कोनो तरह का खिलवाड़ नहीं होई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और तमाम बात के सामने रखना। नीट यूजी के लेके सियासत भी खूब होत बा, लेकिन जौन तरह से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आइल बा उसे 2 बात तय बा। पहला कि शिक्षा माफिया के खिलाफ अब कोनो तरह का जौन ढिलाई बा उ नहीं कइल जाए, और दूसरा कि जौन ईमानदार छात्र हवा उनके साथे कोनो तरह के नाइंसाफी नहीं हुई। जे तरह से सरकार के बयान सामने आइल बा का उसे सरकार के जवाबदेही तय होत बा। जौने तरह से एक्शन लेवल जात बा का उसे शिक्षा माफिया पे नकेल और कसल जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि आए वाले समय में परीक्षा प्रणाली के सुधार के जौन रास्ता बा वो खुल जाए। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक के कहानी 3 मई के परीक्षा के बाद सामने तब आई जब सोशल मीडिया पे एक तथाकथित गेस पेपर वायरल भइल। छात्रन के दावा है कि ई वायरल सेट के कई सवाल असली नीट प्रश्न पत्र से मेल खात है। एक बाद राजस्थान और उत्तराखंड से मिलल शिकायत पूरा सिस्टम के हिला देहलस। 7 मई के रात एनटीए के राजस्थान और उत्तराखंड से धांधली का पहला आधिकारिक शिकायत मिलल। 8 मई के जांच एजेंसी सक्रिय भइल और राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी जांच शुरू कर दिहलस। जब शुरुआती जांच में गड़बड़ी के पुष्टि भइल तो एनटीए 12 मई के पूरा परीक्षा रद्द कर दिहलस। केंद्र सरकार ए मामला के जांच सीबीआई के सौंप दिहलस और मामला में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्य में छापेमारी कइल गई। ए पूरे मामला में अब तक कुल 9 गिरफ्तारी हो चुकल बा। पिछले 48 घंटा में सीबीआई अपन जांच का दायरा बढ़ा के दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से आरोपियन के गिरफ्तार करत बा। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक के मामला में सबसे ज्यादा 5 आरोपी राजस्थान से पकड़ल गई बा। आरोपी दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल के जयपुर से पकड़ल गई बा। आरोप बा कि दोनों करीब 30 लाख में लीक प्रश्न पत्र खरीदले रहना। वहीं विकास बिवाल के भी जयपुर से पकड़ल गई बा। विकास पे आरोप बा कि उ पेपर के कोचिंग सेंटर में सर्कुलेट कैले रहल। वहीं एक आरोपी यश यादव के हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ल गई बा।
आरोप बा कि यश यादव शुभम खैरनार से पेपर लेके राजस्थान के बिवाल तक पहुंचैलस। एकरे अलावा 2 आरोपी के महाराष्ट्र से और एक के दिल्ली से गिरफ्तार कइल गइल बा। मामला में सबसे ताजा गिरफ्तारी दिल्ली से मनीषा गुरुनाथ मंडारे के भइल बा। बतावल जात बा कि मनीषा मंडारे के एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त कैले रहल। उनके लगे बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्र तक पूरा पहुंच रखले के अधिकार रहल, जेकर फायदा उठा के मनीषा मंडारे पुणे के मनीषा वाघमारे के जरिए कुछ नीट अभ्यर्थियन के अपने पूना स्थित घर पे जुटैले रहली और एक स्पेशल कोचिंग क्लास चलैली। एक क्लास में उ छात्रन के बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल समझैली और उनके नोटबुक पे मार्क भी करवैली। मनीषा मंडारे पुणे स्थित एक कॉलेज में बॉटनी का लेक्चरर है। बतावल जात बा कि मनीषा पिछले 5-6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कैले के प्रक्रिया में योगदान देत रहली। मनीषा के नीट यूजी 2026 के बायोलॉजी पेपर लीक के कथित मास्टरमाइंड मानल जात बा। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के बाद जो सबसे बड़ा झटका है वो उन तमाम स्टूडेंट्स को लगा है जो सालों साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और तब कहीं जाकर वो प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं। हमारे साथ तमाम वो स्टूडेंट्स खड़े हैं जिन्होंने नीट परीक्षा दी भी है। वो इस समय किस मनोस्थिति में है, क्या वो सुझाव उनके दिमाग में है, क्या तमाम चीजें हैं, जरा एक बार उन बच्चों से भी समझ लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा पड़ेगा। ये बताइए कि जो पेपर लीक हुआ है, आप लोगों ने बड़ी तैयारी की होगी, लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल है कि सरकार ने अब री एग्जाम की जो घोषणा है वो कर दी है। खुद शिक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया, इसको कैसे देखते क्या मैम, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चा पूरी साल तैयारी करता है, फिर उसको पता लगता है वो बड़ी मेहनत से 720 600 650 नंबर ला रहा है, फिर बड़ी मेहनत से वो इतना एग्जाम को प्रेशर देता है, फिर पता लगता है एग्जाम नीट हो रहा है। तो ये सब पेपर लीकिंग नहीं होना चाहिए, इतनी प्राइवेसी रखनी चाहिए उनको, ये सब ना हो। उसके बाद जो ये करता है उसको इनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि मैम आप 2-3 महीने जेल रखोगे, फिर निकाल दोगे, फिर अगली बार करने की हिम्मत बढ़ जाती है उस इंसान की। तो आप सीधे इनकाउंटर करो, जिसकी हिम्मत ही ना हो ये सब करने की, और थोड़ी प्राइवेसी लाई जाए इस चीज़ में। ये बताइए, सरकार ने अब बोला है कि इस बार जो एग्ज़ाम अब देंगे बच्चे, दोबारा से फीस पे नहीं करनी है, सेंटर भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? फैसला तो ठीक है, फैसला तो अपने नियम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन जो बच्चे नीट दे के आए थे, एक तो मेरा दोस्त ही था, उसके 685 नंबर बन रहे थे, लेकिन वो जिस बार पहली बार मरतबा जिसने डेडिकेशन से, जितने स्ट्रगल से दिया था, इस बार वो उतनी मेहनत करके थोड़ी ना दे पाएगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजमणि तिवारी है। अच्छा राजमणि, ज़रा बताइए, देखिए कह रहे हैं कि जो पेपर लीक है हर साल होता है, लेकिन इस पर जो कार्रवाई नहीं की जाती है। जो तमाम छात्र हैं, आप जैसे लोग हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। पहली बात तो ये बता दें, किसी 1, 2, 4 के करने से हमारे साथ 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, उनके माता पिता हैं, उनका पूरा परिवार है। किसी की भावनाओं के साथ खेलना, वो भी बच्चे जो हम यंग एज के हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, हमारे भावनाओं के साथ खेलना, या बच्चा क्या करता है, इतना डिमोटिवेट हो जा रहा है, या मतलब कुछ लोगों की वजह से इतना टूट जा रहा है कि वो सुसाइड कर ले रहा है। तो जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जो ऐसा कर रहे हैं उनको मतलब सरकार ऐसा कुछ दंड दे, ऐसे दंड दे कि अगला कुछ भी करने से पहले सोचे। मतलब फैसले जो है वो और अच्छे से और जल्दी ले लिए, क्योंकि ये किसी बड़े आदमी का मामला नहीं, वो हर एक बच्चे का मामला है जो अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर रहकर आ रहा है और अकेले रहकर अपना सब कुछ काम करके, और क्या कहते हैं, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वो हर एक दिन, हर एक रात टूट रहा है, इसलिए क्योंकि हम आने वाले समय में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ, अपने माता पिता के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ। और जब उसके साथ ऐसा धक्का लगता है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अभी आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम आयुष है। अच्छा आयुष, देखिए अभी जो सीबीटी तरीके से कहा जा रहा है, ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या आपको लगता है कि अब जब ऐसे एग्ज़ाम होगा तो परीक्षा प्रणाली, प्रवेश परीक्षाओं में जो सुधार है, ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, क्या इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैम रही बात जो सीबीटी बेस्ड हम लोग का पेपर होगा नेक्स्ट ईयर से, और अब की बार 21 जून को भी ऑर्गेनाइज किया गया है नीट की परीक्षा, तो इसके लिए तो चलिए ठीक है, सही है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं एनटीए से, हमारे सरकार से, हमारी अर्थव्यवस्था से, कि एनटीए ऑर्गेनाइज कराता है 3 एग्ज़ाम, जेई, नीट, सीयूटी, और विगत कुछ वर्षों से मैं सुनते आ रहा हूँ कि हर बार क्यों नीट का ही पेपर लीक होता है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है? क्या कोई ना कोई तो होगा ही जिस वजह से हमारे नीट की परीक्षा बार बार लीक हो जाती है। रही बात री नीट की,
वो तो बच्चे जो लोग मेहनत किए रहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं सेक्रीफाइसेस किए रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग यहाँ बाहर आके पढ़ते हैं, घर से दूर रह के अकेले रहते हैं। अब रही बात तो सरकार ने बोल दिया कि हम आपसे फ़ीस रिटर्न नहीं करेंगे, हम आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, आपके क्या कहते हैं सूटेबल जो हो उसके लिए क्या सेंटर हमारे पहुंचाए जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बच्चा एक बार तैयारी किया अच्छे से, जिसके 650-700 नंबर आ रहे हैं, वो एक फिर नीट के लिए क्या कहते हैं डिमोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ? हम मानते हैं कुछ बच्चों का टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर ख़राब हुआ होगा, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। लेकिन जो लोग मेहनत किए होंगे, जिन्होंने होप लगा रखी होगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो अब की बार तो फिर लीक कर दिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुष्का सिंह है। अच्छा अनुष्का, देखिए बिल्कुल ये बात मानी जा रही है कि आप जैसे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हुए हैं, डीमोटिवेट हुए। बावजूद इसके अगर ये री एग्ज़ाम नहीं होता तो भी तो एक बड़ी जो निराशा हताशा है वो आप जैसे लोगों को होती ना, क्योंकि आपने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने पेपर लीक होने की वजह से मार्क्स पा लिए, तो क्या ये एक बड़ी राहत वाली बात नहीं है, मोटिवेशन की बात नहीं? कि ये तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, ये जानने के बाद कि पेपर लीक हो गया हम तुरंत रीनीट करवाएंगे। तो हमें भी पता है कि गवर्नमेंट सीट्स बहुत ही एक मिनिमम है एकदम, और फिर उसके बाद वो बच्चे जिनको पहले से पेपर मिल गया था वो पेपर तुरंत देते और उनका रैंक बहुत अच्छा आ जाता, क्योंकि सबको पता है 2026 का जो फर्स्ट पेपर था वो बहुत इजी आया था, ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ आई जाती और मोस्टली उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो जाता कि जो जिन्हें पेपर पहले से मिल चुका था। देखिए जितने भी छात्रों से हमने बात की, छात्र छात्राओं से, सबका जो कंसर्न है वो सबसे पहले इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह से पेपर लीक होता ही क्यों है, और खासतौर से जब हम नीट एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का वो ये है कि जो सीबीटी माध्यम से परीक्षा कराने की बात हो रही है, उसे भी जो तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई उसे भी पुख्ता किया जाए, यानी कि जब डिजिटल माध्यम से पेपर हो तो फिर दोबारा से इस तरीके के पेपर लीक के जो मामले हैं वो सामने ना आए। जाहिर तौर पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो निराश हैं इस बात को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत से परीक्षा दी थी उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी है, पॉजिटिव बात भी है कि इस एग्ज़ाम को तुरंत एक्शन लेकर सरकार की तरफ से दोबारा से कराया जा रहा है। जांच एजेंसी के मुताबिक पेपर कथित तौर पे महाराष्ट्र से हरियाणा और फिर राजस्थान पहुंचल। आरोपी यश यादव के जरिए ई नेटवर्क कई राज्य तक फैलल। छात्रन के पेपर उपलब्ध करैले के बदले 2 लाख से लेके 5 लाख रुपया तक वसूलल गए। मामला में बड़ा भूमिका राजस्थान से गिरफ्तार कैल गई आरोपियन के भी बा, जहां कोचिंग नेटवर्क, डेटा लीक और संभावित खरीदार के पहचान के काम कैल जात बा। वहीं हरियाणा तकनीकी ट्रांसमिशन के केंद्र बतावल जात बा और बिहार के कुख्यात सॉल्वर गैंग भी एक पूरा सिंडिकेट ऑपरेशनल हिस्सा मानल जात बा। हालांकि सीबीआई अबे पूरे मामला में हर एक एंगल से जांच करत बा ताकि पेपर लीक के जड़ तक पहुंचल जा सके। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में
हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। सीबीआई जांच के मुख्य फोकस न सिर्फ परीक्षा में धांधली करे वाले आरोपियन के पकड़ल बा, बल्कि ये पूरे नेटवर्क के ही जड़ से खत्म कईल बा। अब तक के जांच में सीबीआई जांच के पैटर्न पेपर सेट कैले से लेके एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचैले के सब तरीका पे रहल बा। सीबीआई हर एंगल पे गौर करत बा ताकि कोनो भी आरोपी बच न पाए। दरअसल पेपर बनाए वाले एक्सपर्ट के बिल्कुल दुनिया से अलग एक बंकर जैसे माहौल में रखल जाला। सीबीआई देखत बा कि का ई आइसोलेशन के दौरान कोनो तरह के बाहरी संपर्क त नाई भइल। वही पेपर तैयार भइले के बाद एनटीए के कैसन कंप्यूटर पे सेव रहेला जेमे इंटरनेट नाई होला। सीबीआई डिजिटल लॉगबुक के जांच करत बा जेकरे मुताबिक कौन कब और कितना बार वो फाइल के एक्सेस कैलस एकर पता चली। पेपर प्रिंटिंग के वक्त एनटीए सुपरवाइजर के फोन ले जैले के इजाजत नाई होला। सीबीआई चेक करत बा कि सीसीटीवी और कम से कम स्टाफ भइले के बावजूद का प्रिंटिंग के दौरान कोनो गड़बड़ी भइल बा। एकरे अलावा सीबीआई के फोकस ओ प्रोटोकॉल पर भी बा जेकरे तहत पेपर छपले के बाद बैंक के सुरक्षित वॉल्ट्स में जाला और ओकरे बाद वहां से जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के देखरेख में सेंटर्स तक ले जावल जाला। जांच का दायरा अब वो सब अधिकारी और सेंटर्स तक बा जहां ई पेपर रखल गईल रहल। साथ ही सीबीआई ट्रांसपोर्ट रूट के भी गड़बड़ी के जांच करत बा, काहे से कि पेपर ले जाए वाला गाड़ी जीपीएस से ट्रैक होला और पुलिस सुरक्षा में चलेला। चूंकि 2024 के लीक ट्रांसपोर्ट के खामी के उजागर कैले रहल, यही से अब सवाल बा कि का लीक ट्रांसपोर्ट के दौरान भइल या उससे पहले ही खेला हो गईल रहल। इस समय हम वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी के साथ बैठे हुए हैं। नवलकांत जी, देखिए एक वो भी दौर था यूपी में जब नकल माफियाओं का बोलबाला था, पूरे सेंटर्स बिक जाया करते थे, लेकिन अब जो है अब वो पूरी तस्वीर बदल चुकी है। कहीं ना कहीं जो कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है और अब एक बार फिर से सरकार जो है वो एक्शन मोड में आ गई है जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ है। ये निश्चित रूप से एक बड़ा दौर देखा है हम लोगों ने। पूरे देश में ज़्यादातर राज्यों की स्थिति थी कि जो नकल माफिया होते थे वही अपने ढंग से ऑपरेट करते थे चीज़ों को और तमाम तरह की आपको बाद में सूचनाएं भी मिलती रहीं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, तमाम प्रोफेशनल जो नौकरी पा के पता चला कि वो उस लायक नहीं थे, उनको वो नौकरी मिली। तो एक दौर वो भी था, लेकिन ये जो दौर है इसमें जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहे हैं एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि अब अगली जो परीक्षाएं होंगी वो डिजिटल माध्यम से होंगी, तो ये एक आने वाले समय में राहत वाली खबर हो सकती है, लेकिन एक चुनौती छात्रों के लिए भी हो जाती है। एक छात्र का पूरा जीवन, पूरा करियर जुड़ा रहता है और बड़ी डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में जो सरकार के प्रयास हैं ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि बहुत अभी कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि जो कॉन्फिडेंस होता है एक स्टूडेंट का, एक अभ्यर्थी का, वो फिर से आ जाए उनके। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक कॉन्फिडेंस जो है वापस आने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से एक्शन लिया गया है सर, क्या वो भी एक बड़ा मैसेज देता है तमाम छात्रों को कि उनकी शिक्षा के साथ, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? देखिए, सरकार ने खुद आगे बढ़ के इस परीक्षा पर रोक लगाई और बहुत ही जल्दी रोक लगाई। मुझको लगता है कि ये ऐसा तब होता था जब छात्र आंदोलन करते थे, उसके बाद होता था। ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। एक फुल प्रूफ व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि जो छात्र हैं वो अपनी आराम से परीक्षा दे पाएँ और इस कॉन्फिडेंस के संग कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो परिणाम उसी तरह से आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण सवाल सर कि जो शिक्षा माफिया हैं उनको भी एक बड़ा मैसेज जाएगा और अब अगले साल से डिजिटल परीक्षा की जो घोषणा है वो भी कर दी गई है। देखिए, ये जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ ये शिक्षा माफिया कर रहे थे और जिस तरह से अरेस्टिंग शुरू हुई है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अब मुझको लगता है सरकार को भी लगता है कि इससे न केवल छात्रों का नुकसान होता है, सरकार की भी छवि पे असर पड़ता है। तो सरकार इस पे मुझको लगता है कि कोशिशें कर रही है और उम्मीद करता हूँ कि इस साल हो गया या पिछले साल में जो होता रहा है, आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये जो परीक्षाएँ होंगी वो फुल प्रूफ होंगी। कुल मिला के नीट 2026 पेपर लीक सवाल ते जरूर खड़ा कैलस, लेकिन सरकार भी साफ कर देले बा कि वो छात्र लोगन के साथ बा। छात्रन के भविष्य से खिलवाड़ करे वाले पे अब सबसे बड़ा प्रहार हुई। पेपर लीक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बढ़न बात पे नजर डालल जा तो शिक्षा मंत्री दू टूक में कहले बाणा, अब कोनो भी प्रकार के गड़बड़ी के गुंजाइश नाई हुई, योग्य छात्र के साथ अन्याय नाई होखल देवल जाए।
कोनो भी नकल माफिया के बख्शल नाई जाई। कई राज्य में फैलल नेटवर्क के एजेंसी जांच करत बा। सरकार छात्र के मेहनत और सपना के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील बा। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम के जौन तारीख बा ओकर घोषणा हो चुकल बा। ए बार जब ये एग्जाम होई त छात्र लोगन से कोनो भी अतिरिक्त शुल्क नाई लेवल जाई। जौन पूरा खर्चा बा उ सरकार करी अपने ओर से, और साथे साथे जौन सेंटर बा उहो छात्र अपने मन मुताबिक ओकर फैसला ले सकेला। ए बार पूरा ध्यान रखल जाई कि ई जौन परीक्षा बा के सही तरीका से करवावल जा सकेला। एक बड़ा संदेश सरकार की ओर से इजाद बा कि जौन जवाबदेही बा उ तय हो गई बा, और साथे साथे जौने तरह से अगले साल डिजिटल मोड में ये परीक्षा के करैले के फैसला लेवल गई बा, वो आए वाले समय में राहत वाली बात हुई। अब जब नीट परीक्षा दोबारा हुई तो उम्मीद कइल जात बा कि पारदर्शिता और शुचिता के बना के रखल जाए। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।